हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मुख्य रूप से जो वेद वाला पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल हम 4 वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो उसमें जो है हम आज ऋग्वेद का पार्ट कवर करने वाले, क्योंकि ऋग्वेद काफी ज्यादा बड़ा है। उसके बाद जितने 3 वेद है वो छोटे वेद है, तो वो आपका आसानी से एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो हम वेद वाला जो पार्ट है वो 2 वीडियो में कवर करेंगे, जिसका पार्ट 1 आज जो है ऋग्वेद से रिलेटेड पार्ट हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अधिकतर स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि जब हम जैसे कोई भी वेद पढ़ते हैं उसमें देखते हैं उनकी संहिता होती है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है, या उपनिषद होता है। तो एक्चुअल में होते क्या है, वेदों को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सब डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऋग्वेद से अधिकतर जो है पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना या विद शब्द से बना, आप बोल सकते हो। विद का अर्थ होता है ज्ञान, तो आप बोल सकते हो कि वेद जो है वो ज्ञान का एक ग्रंथ होता है। क्लियर है। अब जो बृहदारण्यक उपनिषद है, आपको ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है वेदों को क्या कहा गया, ईश्वर के श्वास कहा गया है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में जो है वेदों को आपका ईश्वर के श्वास कहा गया है। तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें वेदों को ईश्वर का श्वास कहा गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेद जो है टोटल वेद के 4 भाग होते हैं। ठीक है, यानी वेद जो है टोटल 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और आखिरी है अथर्ववेद। तो जो ये 4 वेद में आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा वेद जो है वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, वो है अथर्ववेद। क्लियर है। या आपसे पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं। तो अथर्ववेद में या आप वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो वेद त्रयी में जो है मुख्य रूप से 3 वेद शामिल होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, क्योंकि जो भगवत गीता उसमें भी यही बताया गया है, जो अथर्ववेद है उसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो पेपर में 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो वो है अथर्ववेद। और कौन सा वेद जो है वेद त्रयी के अंतर्गत आता है, तो वो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये क्वेश्चन आपकी प्री की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है। अगला हम देखते हैं वेदों का विभाजन। यानी वेद जो रहते हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, इन वेदों का विभाजन कितने भागों में किया जाता है। तो कोई भी वेद हो वो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड रहते हैं। सबसे पहला भाग होता है संहिता, सेकंड भाग होता है ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा भाग होता है आरण्यक या उपनिषद। तो संहिता किसको बोलते हैं, जो वेदों का प्रारंभिक भाग रहता है, जहां से वेदों की शुरुआत होती, चाहे हम ऋग्वेद की बात करें, चाहे यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की। यानी वेदों का जो प्रारंभिक भाग रहता है उसको संहिता बोला जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है, वेदों का ये प्रथम भाग होता है, शुरुआती भाग होता है। तो संहिता में क्या बताया जाता है, मुख्य रूप से संहिता में मंत्रों का संकलन किया जाता है। यानी वेदों का वह भाग जिसमें मंत्रों का संकलन होता है उसे बोलते हैं संहिता। तो संहिता जो है ये वेदों का प्रारंभिक भाग होती है। अब सेकंड देखते हैं, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ किसको बोलते हैं, जो कर्मकांड परक साहित्य होता है। जहां पे संहिता खत्म होती है उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ चालू होता है हर वेद का, जिसमें मुख्य रूप से जो कर्मकांड से प्रचलित होता है। जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि ये मंत्रों का संकलन होता है, वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो उसमें यज्ञ का वर्णन होता है। यानी अब ये मंत्र तो आपने पढ़ लिया, अब इन मंत्रों का प्रयोग करके आप यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ कैसे की जाती है, यज्ञों में कैसे आहुति चढ़ाई जाती है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब का वर्णन जो होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ में होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला भाग वेद का होता है संहिता, जिसमें मंत्रों का संकलन होता है। सेकंड भाग होता है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें यज्ञों के बारे में बताया जाता है, जो कर्मकांड से संबंधित होता है। और तीसरा भाग होता है आरण्यक या उपनिषद। आरण्यक क्या होता है, ये मुख्य रूप से ये भाग जो होता है वो सन्यासियों के लिए होता है। जब कोई सन्यासी जो है वेदों का जो मुख्य रूप से ये 2 भाग का अध्ययन करने के बाद जो तीसरा भाग आता है, जिसमें वेद के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान बताया गया, आध्यात्मिक दर्शन को बताया गया है।
अगर कोई सन्यासी जंगल में जाकर उसका अध्ययन कर रहा है तो वो मुख्य रूप से आरण्यक के अंतर्गत आता है। आरण्य मतलब जंगल ही होता है। और उपनिषद क्या होता है? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग होता है जो कि ज्ञान परक होता है, यानी ज्ञान से संबंधित होता है। और इसी के ऊपर जितने भी भारत के आस्तिक दर्शन हमने पढ़ा है वो सभी इन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं, उपनिषद के ऊपर। क्लियर है? जैसे हम वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी दर्शन जो ज्ञान से संबंधित, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है दर्शन, तो वो सभी इनमें ही आधारित होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमने पढ़ लिया वेद के 3 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा होता है आरण्यक या उपनिषद। क्लियर है? तो ये इसमें मुख्य रूप से ज्ञान पर चर्चा होती है। तो अब हम एक एक करके वेद को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जो है ऋग्वेद को पढ़ने वाले हैं, जिससे अधिकतर पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला वेद या सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में यही बनता है कि ऋग्वेद या कौन सा वेद सर्वाधिक प्राचीनतम वेद है। तो सर्वाधिक प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद। अगला पॉइंट, ऋग्वेद की रचना। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऋग्वेद की रचना कौन सी नदी के किनारे हुई है। तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र, जो हम वैदिक काल में पढ़ते हैं, 7 नदियों वाला क्षेत्र, फिर हम पढ़ते हैं कि कौन सी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ये पढ़ते हैं। तो यही सप्त सैंधव क्षेत्र में जो है ऋग्वेद की रचना हुई है, मुख्य रूप से सरस्वती नदी के किनारे। तो ऋग्वेद की रचना अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे माना जाता है, तो सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। अगला है ऋग्वेद में जो संग्रहित मंत्र होते हैं, यानी ऋग्वेद के अंतर्गत जो मंत्र बताए गए हैं उन मंत्र को ऋचा कहा गया। यानी जैसे कि हम पढ़े हैं वेदों में क्या होता है, या संहिता में मुख्य रूप से मंत्रों का संकलन होता है, तो इन मंत्रों को ही ऋग्वेद में ऋचा कहा गया है। ठीक है? तो ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। और जितने भी मंत्र है वो पद्य रूप में है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं पद्यांश और गद्यांश, ये तो जितने भी यहाँ पर मंत्र बताए गए हैं वो पद्य रूप में यहाँ पर बताए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो मंत्र होते हैं उसे ऋचा कहा जाता है। अगला पॉइंट कि जो इसमें, अब मंत्र तो हो गए, अब इन मंत्रों का कोई पढ़ेगा तो जो भी इन मंत्रों को पढ़ता है, यानी ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वालों को होता या होत्री कहा जाता है। यानी ऋग्वेद में जो इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको होता या होत्री कहा गया है। इसी के कारण ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण होते हैं उनको होत्री या होता कहा गया है, जिस कारण ऋग्वेद का दूसरा नाम होत्री वेद भी है। अगला हम देखते हैं ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, यानी ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएससी 2011 के आसपास का क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में कुल मंत्र है 10,552। तो कई पेपर में 10,600 भी लिया गया है, तो इसलिए हम दोनों को कंसीडर करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 52 नहीं 600 आ रहा है तो आप 600 लीजिएगा, अगर 10,552 आ रहा है तो वो लीजिएगा। ठीक है? अगर दोनों ऑप्शन में आ जा रहे हैं तो 10,552 ज्यादा बेहतर आंसर है। क्लियर है? तो ऋग्वेद में कुल मंत्र या ऋचाओं की संख्या 10,552 या 10,600, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर ऋग्वेद की जो संहिता है, जैसे ऋग्वेद का जो शुरुआती भाग है उसको संहिता ही बोलते हैं। तो उस संहिता में सूक्त बताए गए। सूक्त क्या होता है कि हर सूक्त का एक्चुअल मतलब होता है अच्छा आदर्श। अच्छा आदर्श जो होता है वो सूक्त का मतलब होता है। अब ऋग्वेद की जो संहिता है उसमें मंत्र बताए गए हैं, तो हर सूक्त में जो होता है कम से कम 3 मंत्र होना चाहिए। यानी आप बोल सकते हो कि मंत्रों के ग्रुप को सूक्त कहा जाता है। जैसे हर मंत्र अलग अलग बताए गए 10,552, तो उसमें से कम 3 मंत्रों को एक जगह लेकर उसे सूक्त बोल दिया गया है। तो हर सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होना जरूरी है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होना जरूरी है। तो यहां पर आपको पता होना कि सूक्त का मतलब होता है अच्छा आदर्श। तो ऋग्वेद में जो यहाँ पर सूक्त है कम से कम 3 मंत्र एक सूक्त में शामिल होते हैं। क्लियर है? जैसे हम पढ़ते हैं पुरुष सूक्त, पढ़ेंगे पुरुष सूक्त में वर्णों का उल्लेख है, तो ये सूक्त वही है। हर सूक्त में कम से कम 3 मंत्रों को शामिल किया गया है, या मंत्रों के ग्रुप को सूक्त कहा जाता है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद की संहिता। अब जो ऋग्वेद की हमने पहले बोला कि हर वेद का एक पहला भाग संहिता होता है, तो ऋग्वेद की संहिता को जो टोटल 10 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद की संहिता को 10 भागों में बांटा गया है। इस भाग को बोला जाता है मंडल। तो आप बोल सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, यानी ऋग्वेद की संहिता को
टोटल 10 भागों में विभाजित किया गया है, हर भाग को मंडल बोला जाता है। तो ऋग्वेद की संहिता में टोटल 10 मंडल है। क्योंकि संहिता में 10 मंडल है, इस कारण इस वेद को 10 तई वेद भी कहा जाता है। यानी ऋग्वेद का ये तीसरा नाम है 10 तई वेद, क्योंकि इसकी संहिता को 10 मंडल में बांटा गया है। क्लियर है? तो यहां पर हम जो है सबसे मेन अपना ये पढ़ना है कि किस मंडल के अंदर क्या चीज का वर्णन है, ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम देखें तो ऋग्वेद के जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, उस मंडल में सर्वाधिक जो है सूक्त है, यानी उसी मंडल में सर्वाधिक मंत्र का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? तो ऋग्वेद के पहले मंडल और 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त है। तो टोटल सूक्त की संख्या है 191। तो 191 अगर आप इंटू कम से कम 3 एक सूक्त में मंत्र होते हैं, तब आप एक मिनिमम निकाल सकते हैं कि इस मंडल में कितने मंत्र होंगे। यानी प्रथम मंडल में जो है, प्रथम मंडल के जो सूक्त है उसमें भी 191 सूक्त है और 10वें मंडल में भी 191 सूक्त है। तो आपको याद रखना, अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक सूक्त है या सर्वाधिक मंत्र है, तो वो किसमें है? प्रथम मंडल में और जो आपका 10वां मंडल है उसमें। अगला देखते हैं ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है 1017, 1017, और उसमें परिशिष्ट भाग में भी कुछ कुछ मंत्र या सूक्त दिए गए हैं। अगर हम उसको भी जोड़ दें तो टोटल सूक्त की संख्या होती है 1028, जो कि पेपर में पूछा गया है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है, तो 1028 है। क्लियर? अब हम देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपका पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का आरंभ किस देवता की उपासना से होता है? पेपर में आती है क्वेश्चन कि ऋग्वेद का प्रारंभ किस देवता की उपासना से होता है। तो ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि देवता की उपासना से होता है। आपके पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि देवता की उपासना से होता है और अग्नि देवता के बाद इंद्र देवता की उपासना होती है। तो ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि देवता की उपासना सेकंड में इंद्र की होती है। अगला है ऋग्वेद के, अब जितने भी हमने मंडल बताए हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट मंडल है उसको हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का अगर हम सेकंड मंडल देखें, टोटल 10 मंडल है, उसमें सेकंड मंडल देखें तो हर मंडल की रचना एक अलग ऋषि ने की है। तो हर, जैसे कि दूसरे मंडल की रचना की है गृहस्थसमद ऋषि ने, यानी दूसरा मंडल जो ऋग्वेद का उसकी रचना की है गृहस्थसमद ऋषि ने। तो ये गृहस्थसमद ऋषि आपसे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जाता है कि ये ऋषि से ही जो है इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई है, अभी यांत्रिकी की शुरुआत हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो शून्य की खोज है वो सबसे पहले जो है गृहस्थसमद ऋषि ने ही किया था, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के दूसरे मंडल में किया गया है। ठीक है? तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल में गृहस्थसमद ऋषि का उल्लेख है, जो कि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से संबंधित माना गया है। अगला है ऋग्वेद का तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की है विश्वामित्र ने, जिन्हें प्रथम धर्म गुरु माना जाता है। आपको याद होना चाहिए कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की है विश्वामित्र ने, जिन्हें प्रथम धर्म गुरु के रूप में माना जाता है। अब तीसरे मंडल में और किस चीज का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र। जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है सवित्री देवी या सावित्री देवी को समर्पित है, आपको याद होना चाहिए। और सवित्री देवी कौन है? सवित्री देवी सूर्य का ही एक रूप मानी जाती है, या इन्हें प्रातः काल की भी देवी कहा जाता है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में बताया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बताया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सवित्री देवी को समर्पित है, या सावित्री देवी, जो कि सूर्य का ही एक रूप है, या इन्हें प्रातः काल की देवी भी कहा जाता है। अगला है ऋग्वेद का चौथा मंडल। ऋग्वेद के चौथे मंडल की रचना की है वामदेव ऋषि ने, और इस मंडल में मुख्य रूप से कृषि से संबंधित मंत्रों को बताया गया है। तो कृषि से संबंधित मंत्र जो है ऋग्वेद के चौथे मंडल में है। अगला है ऋग्वेद का सातवां मंडल, 7th मंडल। तो ऋग्वेद का सातवां मंडल जो है वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा बताया गया है। ठीक है? यह 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि के द्वारा की गई है। और ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद का 7वां मंडल जो है वो वरुण देवता को समर्पित है। इस मंडल में क्या क्या बताया गया है? 10 राज्य युद्ध
यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है उसका वर्णन जो है 7वें मंडल में किया गया है। हम अधिकतर 10 राग युद्ध ही पढ़े हैं, लेकिन आपको बता दूं 20 राग युद्ध भी है। 20 राग युद्ध का भी वर्णन जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अधिकतर 10 राग युद्ध ही पूछता है तो वो 7वें मंडल में, लेकिन 20 राग युद्ध का भी वर्णन है, यानी 20 राजाओं के युद्ध का भी वर्णन है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, और 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, जो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको यहां पर मैं बता दे रहा हूं आपको। इसके अलावा ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है उसमें वेद पाठी ब्राह्मण, यानी ऐसे ब्राह्मण जो वेदों को पढ़ते हैं, उनकी तुलना की गई है वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेंढकों से। तो आपको याद रखना है कि आपके पेपर में आ सकता है कौन से वेद में जो वेद पाठी ब्राह्मण होती हैं उनकी तुलना वर्षा ऋतु के मेंढकों से की गई है। इस तरीके से वर्षा ऋतु में मेंढक बोलते हैं, वैसे ही जो है वेद पाठी ब्राह्मण की तुलना भी वर्षा ऋतु के बोलते मेंढकों से की गई है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। क्लियर है। अगला है ऋग्वेद का 9वां मंडल या 9th मंडल। तो ऋग्वेद के 9th मंडल की रचना की है अंगिरा ऋषि ने। अंगिरा ऋषि ने की है, और ये मंडल जो है पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, तो सोम को समर्पित मंडल है ऋग्वेद का 9th मंडल, और सोम का ही दूसरा नाम है पवमान। सोम का ही दूसरा नाम है पवमान, इसलिए इस मंडल को पवमान मंडल भी कहा जाता है। तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है ऋग्वेद के किस मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है, तो ऋग्वेद के 9th मंडल को पवमान मंडल कहा जाता है, जो कि सोम को समर्पित है, और सोम का ही दूसरा नाम पवमान है। अगला है ऋग्वेद का 10वां मंडल, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत जो सूक्त बताए गए उसमें से एक इंपॉर्टेंट सूक्त है पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णन किया गया है 4 वर्ण का, यानी जो हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण है उसका सबसे पहला उल्लेख, यानी विशेषकर शूद्र का पहला उल्लेख हमको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के में ही मिलता है, जो कि 10वें मंडल के अंतर्गत आता है। पीएससी 2013 या 14 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है सबसे पहला वर्णन मिलता है 4 वर्णों का, जिसमें ब्रह्मा जी के जो अलग अलग अंगों से जो उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इन वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ठीक है। और शूद्र का जो प्रथम उल्लेख है तो यहीं पर मिला है। अगला है ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक और सूक्त है जिसका नाम है नासदीय सूक्त। जैसे कि मैंने बताया अलग अलग सूक्त, हर सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होते हैं, तो उसमें एक नासदी सूक्त है। जिस तरीके से पुरुष सूक्त है वैसे नासदी सूक्त है। उसमें निर्गुण ब्रह्म का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, यानी एकेश्वरवाद की चर्चा, एक ही ईश्वर है, इसकी चर्चा सर्वप्रथम मिलती है हमको नासदीय सूक्त में। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है निर्गुण ब्रह्म या एकेश्वरवाद की सबसे पहली चर्चा किस वेद में मिलती है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में। क्लियर है। तो ये आपके ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मंडल हो गए। अब हम यहाँ पर ये हमारा संहिता वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो संहिता के बाद दूसरा पार्ट है ब्राह्मण ग्रंथ का, जिसमें यज्ञों के बारे में मुख्य रूप से उल्लेख होता है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसको कि पंचिका ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण या पंचिका ब्राह्मण, और ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी ब्राह्मण, या इसी को बोला जाता है संख्यान ब्राह्मण। ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ ऋग्वेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण को दूसरा नाम है पंचिका ब्राह्मण, और कौशिकी ब्राह्मण का ही दूसरा नाम है संख्यान ब्राह्मण। तो यहां पर अब ये देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण इसका नाम कैसे पड़ा। तो ये ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, इसकी रचना की है महिदास ने। ठीक है। महिदास जो था वो एक शूद्र महिला जिसका नाम था इत्रा। महिदास ने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की है, क्योंकि महिदास एक शूद्र महिला जिसका नाम था इत्रा, उनके पुत्र थे। तो इत्रा के नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पड़ गया ऐत्रेय ब्राह्मण। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना महिदास ने की थी, जो कि इत्रा के पुत्र थे, जो कि एक शूद्र महिला थी, और इत्रा से ही जो है इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण पड़ा, और इसका दूसरा नाम है पंचिका ब्राह्मण। वैसे ही जो है कौशिकी नाम के जो ऋषि थे
उन्होंने इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी। जो संख्यान नाम के ऋषि थे उन्होंने इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी, और संख्यान के जो गुरु थे उनका नाम था कौशिकी, इसलिए संख्यान ब्राह्मण ग्रंथ को ही कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऐत्रेय ब्राह्मण से अधिकतर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किस किस चीजों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर हम जो इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में किन किन चीजों का उल्लेख है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण भी किसका ही भाग है? ऋग्वेद का ही भाग है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक नियम, यानी राजाओं का किस तरीके से अभिषेक किया जाता है, राज्य व राजा की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, उसके सिद्धांत क्या है, वो सबसे पहला उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको मिलता है। ठीक है, यानी राज्याभिषेक के नियम, राज्य व राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये उल्लेख हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दूसरा, यह आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य को किस शब्द से संबोधित किया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में वैश्य को जो है आद्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो एमपीपीएससी में अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में आद्य शब्द का अर्थ क्या है। तो ऋग्वेद में आद्य शब्द का अर्थ है वैश्य। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगला है, शूद्र को किस शब्द से संबोधित किया गया है। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें शूद्र को कहा गया है यथा कामवध्य, यथा कामवध्य। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है यथा कामवध्य जो है ये ऋग्वेद में किसे कहा गया है। तो ये शूद्र को कहा गया है। अगला, ऋग्वेद में के ऐत्रेय ब्राह्मण में लड़की के लिए कृपण शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी जो लड़की है उनके लिए कृपण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है दुख देने वाली। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लड़की को कृपण शब्द से संबोधित किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, जिसका अर्थ होता है दुख देने वाली। अगला है, इसमें जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र का प्रसिद्ध कथन का भी उल्लेख है। ठीक है, जो देवता इंद्र है उनका प्रसिद्ध कथन है चरैवेति चरैवेति, यानी बड़े चलो बड़े चलो। तो ये सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में, चरैवेति चरैवेति। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है अतिथि सत्कार ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अतिथि सत्कार ही सबसे बड़ा यज्ञ है, ये बताया गया है ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसके अलावा ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया कि अग्नि जो है, अग्नि देवता वो देवताओं में प्रथम स्थान रखते हैं, और देवताओं में जो अंतिम स्थान रखते हैं वो है विष्णु देवता। ठीक है, और बाकी जितने देवता है वो इनके मध्य में आते हैं। यानी ऋग्वेद में आप बोल सकते हो ऋग्वेद में सबसे पहले जो स्थान है देवता का वो है अग्नि, और सबसे आखिरी स्थान है विष्णु का, बाकी जितने देवता है वो इनके मध्य में है। अगला जो है, ऐत्रेय ब्राह्मण में दासी पुत्र कवल एलुस का भी वर्णन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जो पेपर हुआ है यूपी में, उसमें ये पूछा गया है कि दासी पुत्र कवल एलुस का वर्णन कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। क्लियर है, इसके तो ये हो गया ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। कौशिकी ब्राह्मण या संख्यान ब्राह्मण से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो पेपर में पूछा जाए। बस ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद के आरण्यक या उपनिषद कौन कौन से। जैसे कि हमने पढ़ा कि ऋग्वेद का तीसरा भाग या वेद का जो तीसरा भाग होता है आरण्यक और उपनिषद होता है। तो ऋग्वेद के जो आरण्यक या उपनिषद है वो भी वही नाम के हैं, ऐत्रेय उपनिषद या ऐत्रेय आरण्यक, और कौशिकी उपनिषद या कौशिकी आरण्यक। इसमें भी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बाकी जितना इंपॉर्टेंट उपनिषद से रिलेटेड था वो तो मैंने आपको पहले ही अलग सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। तो आपको ज्यादा इसमें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंतर्गत कौन कौन से उपनिषद है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत 2 उपनिषद आते हैं या 2 आरण्यक आते हैं, वो है ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। क्लियर है, इसके अलावा और कोई उपनिषद नहीं है। बाकी जितने उपनिषद हम पढ़ते हैं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ते हैं, श्वेताश्वर उपनिषद पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी हम केन उपनिषद, वो अलग अलग वेद के अंतर्गत ही उपनिषद आते हैं। क्लियर है, तो वो भाग जब हम बाकी वेद वाला पढ़ेंगे कल के, या जब भी हमारा जो वीडियो आएगा तो उसमें हम बाकी वेदों को देखेंगे और उनके जितने उपनिषद है वो भी देख लेंगे। तो ये है आज की क्लास का ऋग्वेद से, इससे ही संबंधित क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन ऋग्वेद से रिलेटेड पेपर में नहीं आते। इसके बारे में डिटेल बहुत सारी और है, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। जितना पेपर में आ सकता था उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।